पिछले एपिसोड में हमने देखा शिवॉन और मीजिन की लव की ट्रेन पटरी पर आ चुकी थी। वहीं यूनस्यो ने अभी तक जुवॉन के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया था, बट फिर भी दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। अब हमें देखना ये है कि शिवॉन और मीजिन की केमिस्ट्री में क्या ट्विस्ट आने वाली है, या फिर दोनों पूरी तरह से लवी डवी कपल बन जाएंगे। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सिंड्रेला 2 AM के कहानी को कंटिन्यू करते हैं। रोमांस के बाद जुवॉन यूनस्यो को घर छोड़ने आता है और तभी जिसोक भी घर पर नहीं होता है। दोनों फिर से अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। जाने से पहले जुवॉन यूनस्यो से बोलता है, मैं जल्द से जल्द शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया है। तभी यूनस्यो जुवॉन को वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि जिसोक कभी भी घर पर आ सकता था। यूनस्यो येरी के रेस्टोरेंट जाती है और प्रपोजल का रिप्लाई देने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में आइडियाज ले रही होती है। तभी येरी का अंकल वहाँ आता है और यूनस्यो को बताता है जिसोक ने उन्हें कॉल करा था और उसने बताया कि वो कुकिंग करना चाहता है। यूनस्यो घर आती है और जिसोक के बनाए हुए डिशेस को टेस्ट कर चेक कर रही होती है। क्या जिसोक में अच्छी कुकिंग करने की टैलेंट है? एक्चुअली जिसोक पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहता था और यूनस्यो की टेंशन को कम करना चाहता था। तभी यूनस्यो जिसोक को एक बैंक बैलेंस देती है, जिसमें यूनस्यो ने जिसोक के पढ़ाई के लिए काफी अच्छा खासा पैसा जमा कर रखा था। यूनस्यो जिसोक से बोलती है, इन पैसों का सही से इस्तेमाल करना और पैसों के लिए तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई में ध्यान दो। अगले सीन में हम देखते हैं यूनस्यो सुंजो को उसके दिए हुए पैसे को लौटाने को आई होती है और सुंजो से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तभी सुंजो उठकर वहाँ से चली जाती है। सुंजो से मिलने के बाद यूनस्यो अपने ऑफिस आती है, लेकिन यूनस्यो को लॉबी में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि यूनस्यो की रिजाइनेशन आगे प्रोसेस हो चुकी थी और यूनस्यो अब इस कंपनी की वर्कर नहीं थी। यूनस्यो अपना डेस्क खाली कर रही होती है। तभी मिस्टर बे और मिस नो काफी उदास होते हैं। तभी वहाँ जुवॉन भी आता है और यूनस्यो को डेस्क खाली करता देख सीधे कंपनी के HR डिपार्टमेंट की तरफ ही जा रहा होता है कि तभी यूनस्यो जुवॉन को रोक लेती है और बताती है, शायद तुम्हारी मॉम ने मेरी रिजाइनेशन को तुरंत आगे प्रोसेस करवा दिया। जिस पर जुवॉन रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुम मेरी मॉम से मिली थी? जिस पर यूनस्यो रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ मैं उन्हें पैसे लौटाने को गई थी और अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है, अब मैं चैन से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जिसे सुन जुवॉन भी खुश हो जाता है, लेकिन यूनस्यो अब बेरोजगार हो चुकी थी। वहीं हम मिस्टर बे और मिस नो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस्टर बे मिस नो को बता रहा होता है मिस हा ने डायरेक्टर CEO से ब्रेकअप नहीं किया है, इसलिए शायद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। तभी वहाँ खड़ा सॉन्गमिन मिस्टर बे और मिस नो की बातें सुन लेता है और सॉन्गमिन यूनस्यो को कॉल कर अपने घर बुलाता है। अब क्योंकि यूनस्यो फिलहाल बेगरिया थी, इसलिए कुछ ही देर में यूनस्यो सॉन्गमिन के घर पहुंचती है, जहां सॉन्गमिन यूनस्यो को कांग्रेचुलेट करता है कंपनी छोड़ने के लिए। तभी यूनस्यो को जुवॉन की कॉल आती है और जुवॉन को पता चल जाता है कि यूनस्यो सॉन्गमिन के घर आई हुई है। सॉन्गमिन यूनस्यो के लिए केक लाता है और यूनस्यो से बेट लगाता है कि कुछ ही देर में आपका जेलस बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाएगा। यूनस्यो बैठकर केक खाना शुरू करती है कि तभी वहाँ जुवॉन आता है और यूनस्यो से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर यूनस्यो जुवॉन को बताती है, सॉन्गमिन मेरे हार्डवर्क के लिए मुझे शुक्रिया बोलना चाहता था और मुझे फेयरवेल पार्टी देना चाहता था। तभी जुवॉन यूनस्यो को वहाँ से चलने को बोलता है और तभी सॉन्गमिन भी यूनस्यो को रेस्टोरेंट चलने को बोलता है और जुवॉन और सॉन्गमिन दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। यूनस्यो दोनों को चुप कराती है और जुवॉन से बोलती है, आज मुझे सॉन्गमिन के साथ डिनर करना चाहिए। यूनस्यो को बातों को सुन जुवॉन की मुंह बन जाती है और सॉन्गमिन खुश हो जाता है। तभी यूनस्यो जुवॉन को भी इंक्लूड करते हुए पार्टी में चलने को बोलती है। तभी जुवॉन भी खुश हो जाता है और सॉन्गमिन की मुंह बन जाती है। तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं और जुवॉन और सॉन्गमिन वहाँ भी लड़ रहे होते हैं। तभी यूनस्यो को जिसोक की कॉल आती है और यूनस्यो कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिवॉन और मीजिन साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी शिवॉन बातों बातों में अपने फर्स्ट लव यानी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसे सुन मीजिन गुस्से में डिनर करना शुरू कर देती है। तभी शिवॉन को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों उसने मीजिन के सामने अपने पास्ट की बात की। तभी शिवॉन को समझ आता है मीजिन गुस्सा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो शिवॉन की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर जेलस फील कर रही थी। तभी शिवॉन काफी खुश होता है। शिवॉन और मीजिन जैसे ही रेस्टोरेंट से डिनर करके निकलते हैं, तभी वहाँ मीजिन का एक फ्रेंड आता है और मीजिन अपने फ्रेंड की तारीफें करना शुरू कर देती है। अब यहाँ शिवॉन भाई साहब जेलस हो रहे थे और मीजिन के फ्रेंड को बहुत गुस्से से घूर रहे थे। वहीं जुवॉन और सॉन्गमिन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जुवॉन सॉन्गमिन से पूछता है, क्या तुम्हें यूनस्यो अच्छी लगती है? जिस पर सॉन्गमिन रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ मुझे यूनस्यो अच्छी लगती है। सॉन्गमिन को रिप्लाई को सुन जुवॉन की तो मुंह ही बन जाती है।
तभी सॉन्गमिन जुवॉन को बताता है, एक्चुअली मुझे तुम दोनों अच्छे लगते हो क्योंकि तुम दोनों की फैमिली मेरी ही फैमिली जैसी है। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे रिलेशनशिप के खिलाफ है और मेरी फैमिली मेरे पेंटिंग करने के खिलाफ है। तभी सॉन्गमिन और जुवॉन की आपस में बनने लगती है और सॉन्गमिन जुवॉन को ड्रिंक सर्व करता है और दोनों चीयर्स करते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों सो जाते हैं। तभी वहाँ यूनस्यो आती है, लेकिन दोनों पहले से ही पी के टिल हो चुके थे और दोनों बकवास बातें करना शुरू कर देते हैं। यूनस्यो ये सब देख हैरान थी। अगले सीन में हम देखते हैं जुवॉन और सॉन्गमिन यूनस्यो के लिए नशे में गाना गा रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन जब जुवॉन की आंखें खुलती है तभी जुवॉन को याद आता है कि रात में वो नशे की हालत में घर आया था और सुंजो उसे संभाल रही थी। जुवॉन नशे की हालत में सुंजो से बोलता है, आप यूनस्यो जैसे हार्ड वर्कर को एक दिन के अंदर ही कंपनी से कैसे निकाल सकती हैं? जिस पर सुंजो रिएक्ट करते हुए बोलती है, जब तुम होश में आ जाओ तब मुझसे बात करना। सुंजो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तभी जुवॉन सुंजो से पूछता है, क्या आप हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? पहली बार मैंने आपसे कुछ मांगा है और मैं अब खुश रहना चाहता हूँ। जुवॉन जाकर सुंजो से माफी मांगता है, जिस पर सुंजो जुवॉन से पूछती है, क्या तुम अभी खुश नहीं हो? जिस पर जुवॉन रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं अगर यूनस्यो के साथ रहूंगा तो और खुश रहूंगा। दूसरी तरफ शिवॉन और मीजिन जैसे ही घर आते हैं, शिवॉन मीजिन से पूछता है वो आदमी कौन था, जिस पर मीजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, बिल्कुल वैसे ही मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। मीजिन की बातों को सुन शिवॉन शॉक हो जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन शिवॉन मीजिन से माफी मांगता है और मीजिन से बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बात करते देखा तो मैं काफी जेलस फील कर रहा था। तभी मीजिन शिवॉन को बताती है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा कजन था। तभी शिवॉन मीजिन से पूछता है, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? जिस पर मीजिन रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी शिवॉन और मीजिन एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं हम देखते हैं यूनस्यो को, जो जुवॉन को पिकअप करने को आई होती है और जुवॉन के साथ एक पिकनिक स्पॉट पर आती है। दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जुवॉन को यूनस्यो के हाथों में जुवॉन की दी हुई रिंग दिखती है। तभी यूनस्यो जुवॉन से बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। तभी जुवॉन और यूनस्यो भी एक दूसरे को किस करते हैं। फाइनली यूनस्यो ने भी जुवॉन के मैरिज प्रपोजल का जवाब दे ही दिया। यहाँ दोनों कपल की लव स्टोरी एकदम पीक पर होती है। वहीं अगले सीन में हम यूनस्यो और सुंजो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सुंजो भी यूनस्यो और जुवॉन की शादी के लिए मान चुकी होती है, लेकिन शादी की एक शर्त होती है कि यूनस्यो को सुंजो के स्कॉलरशिप फाउंडेशन पर काम करना होगा, जो कि यूनस्यो के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सुंजो यूनस्यो को अपने दूसरे फाउंडेशन में काम इसलिए करने को बोलती है ताकि सुंजो और उसकी फैमिली की पब्लिक की नजरों में इमेज सही रहे। बेसिकली यहाँ यूनस्यो को जुवॉन के साथ शादी करने की परमिशन भी मिल चुकी थी और काम भी मिल चुका था, पर सुंजो बिजनेस वुमेन थे, बिना फायदे के सुंजो कोई काम नहीं करती थी। अब अचानक सुंजो ने यूनस्यो को जुवॉन से शादी करने की परमिशन तो दे दी, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा और यूनस्यो और जुवॉन की सच में शादी होगी भी या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाली है। जल्द ही मिलते हैं सिंड्रेला एट 2 AM के आखिरी एपिसोड में।